बड़े बड़े ओले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मंज़र देख के शायद आपको लग रहा होगा कि नारान, कागान या मरी में कहीं कोई बंदा ये बर्फ़ से खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मंज़र है आपके प्यारे हमारे प्यारे मुल्तान शहर का, जो गर्मी के हवाले से मशहूर है, जहाँ पे फरवरी के एंड पे ही गर्मी आ जाया करती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अप्रैल के 10 रोज़ गुज़र चुके हैं, गुज़रने वाले हैं, 8वां दिन है आज। और ये गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी के बाद की सूरत हाल है। आज हद्द निगाह मुतासिर थी, धुंध थी सुबह-सुबह और इंतहाई सर्दी थी। पाकिस्तान में मौसम ये हो चुके हैं। इस वक्त शदीद गर्मी जब दरकार थी, उस वक्त ज़ालाबारी हो रही है और ओले बरस रहे हैं और इस तरह से बरस रहे हैं कि वो लोगों की फसलें उजाड़ रहे हैं। और जो बिल्कुल तैयार हो चुकी फसल यानी गंदुम है, उसको भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। अब ये वीडियोज़ जो है ना, ये डाटा हमने जमा किया है मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या सूरत हाल है, आपको दिखाएँगे, आप भी देखेंगे, अपनी राय दीजिएगा। आप किस इलाके से हैं, आपके पास कहीं इस मौसम ने कोई नुकसान तो नहीं किया? एक तरफ है कि हम ना गिला करते रहते हैं कि हमारे हमसाये ने या हमारे भाई ने, हमारे रिश्तेदार ने या हमारी हुकूमत ने, हम इस तरह से ना लोगों से गिला करते हैं, ये ज़्यादती कर दी, फ़लाँ ने गलत किया, फ़लाँ ने गलत किया। आप बिल्कुल सच्चे हैं, लोग गलत करते हैं, हुकूमतें भी गलत करती हैं। तो क्यों ना ये जो मौसम की सूरत हाल है, इसको देखते हुए मैं ख़ास तौर पे किसान सोचे, यार कहीं मैं तो नहीं कुछ गलत कर रहा। मैं आपकी हौसला शिकनी नहीं करना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कहीं आपका पाँव किसी पत्थर में फँस चुका है, तो क्यों ना हम ज़ोर लगाने की बजाय पाँव पे तवज्जो दें कि हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ छोटा-सा पत्थर साइड पे करने से हमारा पाँव निकल आए। मसला ये है कि ये इस वक्त बड़ी संगीन सूरत हाल है कि हुकूमत पहले ही महंगाई में वो तबाह कर रही है, रेट दे नहीं रही और ऊपर से ये बारिशें और इस तरह से ज़ालाबारी का हो जाना, ये मतलब कुदरत की तरफ से भी कोई रहम नहीं किया जा रहा हमारे ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर। तो इसमें हुजूर सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करूँगा, आप ये वीडियोज़ देखिए, सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करूँगा कि किसानों के पास बहुत खुला टाइम होता है अपनी फसलों पे, तो अल्लाह के सामने अपने नाक को ज़रूर रगड़िए, अपने माथे को अल्लाह के सामने ज़रूर रगड़िए। मैं मुशाहिदात पे बात कर रहा हूँ। अक्सर ये ज़ुल्म किया जाता है कि जो अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है कि उसके सामने झुका जाए और दिन में उसका ऑर्डर है कि इस वक्त झुको मेरे सामने, तो उसके सामने सर ख़म हम करें तो कहीं और हमें सर झुकाना ना पड़े। इस पे ये इल्तिजा, इस पे तवज्जो कीजिएगा, ख़ास तौर पे हमारे किसान भाई। और दूसरी बात ये है कि हम मज़े-मज़े में जो ज़ुबान को गंदा करते हैं और माँओं-बहनों के लिए इंतहाई गलीज़ लफ्ज़ बोलते हैं, तो ये भी देखा गया है कि सोसाइटी में बहुत आम है। तो किसानों के साथ-साथ मैं, आप सब हम इससे भी कम से कम तौबा करें। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया है, मुसलमान के अंदर बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन वो बेहया, बेशर्म नहीं हो सकता। और गंदी-गंदी गालियाँ देना, अल्लाह माफ़ करे। तो ये देखिए हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कुछ वीडियोज़ हैं, देखिए ज़रा। कोई ये तबलीगी बयान नहीं है, लेकिन एक कोशिश है। जैसे अपनी मेडिकल असेसमेंट बंदा करता है ना कि मुझे ये मसला तो नहीं, ऐसे मैं अपनी कर रहा हूँ, हम सब अपनी-अपनी करें। ये वीडियोज़ देखिए और बताइए आपके यहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह खैर। मजे मजे में चल तो आया। ये बहुत बड़े बड़े ओले हैं जी और दरख्त के नीचे छुपा हूँ जी मैं अभी। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। मुल्तान में शदीद ओले पड़ रहे हैं जी इस वक्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।